इसके अलावा इंडियंस जो क्रिकेटर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस इस तरह की है कि उनके ऊपर इन्वेस्ट किया जाता है, ठीक है, उनके ऊपर पैसे लगाए जाते हैं, सो दैट्स व्हाई उनकी नेटवर्थ इतनी ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अलकमा। अलकमा, मुझे ये बताएं कि अगर हम क्रिकेट की बात करें तो दुनिया में तीन ऐसे कि बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो बहुत रिचेस्ट हैं इस वक्त। अगर बात की जाए इंडियन क्रिकेटर्स की तो उसमें MS धोनी आते हैं, सचिन आते हैं और विराट आते हैं, जिनकी की नेटवर्थ देखी जाए तो बिलियन से भी करोड़ों के लिहाज से वो अर्न करते हैं। तो मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं उनकी नेटवर्थ आपको पता होगा कि कितनी होगी, कौन सा रिचेस्ट है ज़्यादा इस वक्त? मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन आगे शाहिद अफरीदी रिचेस्ट में आते हैं, ठीक है, और इस टाइम बाबर आजम जो हैं वो चल रहे हैं, और पुराने जो थे वसीम अब्बास, वसीम टाइप जो भी नाम था ठीक है, और ये शुएब मलिक, शुएब अख्तर, ये लोग पुराने ये सही। हाँ, कि मैंने अभी लिस्ट निकाली, मैंने देखा कि भाई मैं भी देखूँ पाकिस्तान में कितने रिचेस्ट क्रिकेटर्स मौजूद है, तो सारे जो इमरान खान है, शुएब मलिक हैं, ये सारे कि शुएब अख्तर हैं, ये सारे निकले हुए हैं। तो मुझे ये बताएं कि उनकी जो नेटवर्थ है इंडियंस की वो इतनी ज़्यादा क्यों है, इतने कि लोग उनको इतना ज़्यादा क्यों एडवर्टीजमेंट्स में भी वो नज़र आ रहे होते हैं हम लोगों को, ठीक हो गया, और अगर देखा जाए तो ब्रांड एम्बेसडर्स भी वही नज़र आ रहे होते हैं। और अगर बात की जाए सचिन की और तेंदुलकर की तो वो इस वक्त रिटायर्ड है, बट स्टिल नेटवर्थ बहुत ज़्यादा उनकी। बेसिकली बात यह है कि इंडिया इकोनॉमिकली अगर देखा जाए या जिस लिहाज से भी वहाँ पे इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा हैं और लोग इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, क्रिकेट पे बहुत इन्वेस्ट करते हैं, और इसके अलावा इंडियंस जो क्रिकेटर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस इस तरह की है कि उनके ऊपर इन्वेस्ट किया जाता है, ठीक है, उनके ऊपर पैसे लगाए जाते हैं, सो दैट्स व्हाई उनकी नेटवर्थ इतनी ज़्यादा है। सही है। अगर लिविंग लेजेंड की बात की जाए तो उसमें विराट कोहली आते हैं, जो कि इस वक्त इंस्टाग्राम पर उनके फॉलोअर्स देखे जाएँ तो 150 से मिलियन से कह लें क्रॉस कर चुके हैं। एडवर्टीजमेंट भी वो सबसे ज़्यादा जा रहे हैं और सबसे ज़्यादा नेटवर्थ भी इन दोनों से ज़्यादा इस वक्त विराट कोहली की है। तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं कि उनकी गेमिंग की वजह से, पर्सनालिटी की वजह से किस चीज़ से इनको एडवर्टीजमेंट ज़्यादा मिलती हैं? आप बहुत, एक वो यंग है इसीलिए, ठीक है, और पर्सनालिटी मेजर जो होता है पर्सनालिटी, और दूसरा थर्ड कुछ इसलिए कि वो रिचेस्ट हैं, सो दैट्स व्हाई। सही हो गया। अच्छा, पाकिस्तान में अगर बात की जाए हमारे क्रिकेटर्स की तो आपको क्या लगता है कौन से इंस्टाग्राम पर ऐसा क्रिकेटर है जिसके इतने ज़्यादा फॉलोअर्स आपको नज़र आएंगे? बाबर आजम। बाबर आजम है, उसके अलावा शुएब मलिक, बिकॉज उनका और सानिया मिर्जा का रिसेंटली अभी जो क्लैश हुआ है उसके बाद उनके फॉलोअर्स काफ़ी गेन हो चुके हैं। सही हो गया। थैंक यू सो मच मैम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि अगर हम बात करें इंडियन के रिचेस्ट क्रिकेटर्स की, जिनमें सचिन तेंदुलकर आते हैं, विराट कोहली आते हैं, एंड साथ में MS धोनी आते हैं, उनकी नेटवर्थ बहुत ज़्यादा है, तो आपको क्या लगता है कि उनकी, नो डाउट वो बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, बहुत अच्छे क्रिकेटर्स हैं, बहुत अच्छा उन्होंने अर्न किया अपनी थ्रू आउट अपनी लाइफ के अंदर है, बट स्टिल उन्होंने अपनी पोजीशन को मेंटेन करके रखा, कैसे? उसकी वजह यह है कि वो लोग जो है ना वो खाली क्रिकेट पे डिपेंड नहीं करते, उनके साइड बिजनेसेस होते हैं, वो साइड बिजनेस करके उससे भी पैसे कमाते हैं। हमारे चूँकि यहाँ पे ये मसला है कि जो क्रिकेट जब तक ऑन रहती है स्टार को उठा के रखते हैं, उसके बाद सिर्फ पिक्चर्स की हद तक वो रह जाता है, उसको ना सपोर्ट करते हैं, ना गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, उनको उनकी गवर्नमेंट सपोर्ट करती है हर काम में। अब यहाँ पे जो है वो एक अजहर हसन जहरी साहब थे जो है कि पाकिस्तान के मैनेजर थे, उनको अपने जो है वो स्पोर्ट्स के उन्होंने जो है ना वो गैजेट्स बनाने के लिए उनको लाइसेंस लेने में इतना टाइम लग गया था। तो मेरे ख्याल से कि आप अगर गवर्नमेंट सपोर्ट ना करे, लोग सपोर्ट ना करें, तो स्टार को हमेशा स्टार अवाम ने रखना है, वो घर में अकेला बैठा स्टार नहीं है। स्टार इसी तरह के अफरीदी अगर अभी इधर आ जाएँ तो सब लोग उनके आगे पीछे होंगे और उनके साथ पिक्चर्स लेंगे, लेकिन जैसे ही वो यहाँ से जाएंगे तो अगर वो कोई उनका ब्रांड जैसे जे डॉट्स है, इस तरह लोग काम कर रहे हैं पहले स्टार्स के साथ, तो अगर उनको ये सपोर्ट करेंगे तो ये हमारे बंदे भी क्रिकेटर भी इस तरह रहेंगे, कोई मसला नहीं। सही हो गया। अच्छा, मुझे बताएं अगर पाकिस्तान की बात कीजिए तो पाकिस्तान में आपको लगता है कोई ऐसा रिचेस्ट क्रिकेटर जिसने अपनी पोजीशन अब तक मेंटेन करके रखी है? हाँ, वसीम अकरम साहब ने अपनी पोजीशन जो है मेंटेन रखी है, वो ICC के साथ भी काम कर रहे हैं, और वैसे भी उनका वो अब ऑफ द रिकॉर्ड है कि एरियल्स कहते हैं कोई जो है वो वॉशिंग पाउडर है वो भी उनका ही है, तो अच्छी बात है, साथ काम करने चाहिए, ये इसमें कोई हर्ज नहीं है। सही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आने वाले दिनों में अगर देखा जाए जैसे कि MS धोनी रिटायर्ड है, तेंदुलकर रिटायर्ड है, सही हो गया, और विराट उनसे वो इन प्ले हैं, अभी खेल रहे हैं वो, तो आपको क्या लगता है कि वो अपनी पोजीशन को इस तरह से मेंटेन कर पाएंगे एंड तक? क्योंकि देखिए एक टाइम आता है जब टोटली हर चीज़ खत्म हो जाती है, तो आपको क्या लगता है इस चीज़ को लेकर? नहीं, वो ये है, उससे ये है कि वो भी अपने आप को जो है वो थोड़ा मेंटेन करेंगे, और इस तरह नहीं है। कोहली जो है वो ज़िम्मेदार आदमी है, और उनकी सोच जो है वो ज़ाहिर ज़रूरी नहीं है कि स्पोर्ट्स में ही अच्छी हो, जो बंदे की सोच और जो टीम जिसको लीड करनी आती है वो किसी किस्म की भी टीम को लीड कर सकता है, वो IT की हो, वो सेल्स की हो, वो किसी भी चीज़ को उसको मैनेजिंग करनी आती है, तो मेरे ख्याल से वो कर लेगा। सही होगा। थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका?
है। अच्छा सर, मुझे ये बताएंगे अगर इंडियन क्रिकेटर्स की बात की जाए तो इस वक्त सबसे ज़्यादा कह लें कि जिनकी नेट वर्थ है उनके अंदर नाम आता है MS धोनी का, आता है सचिन तेंदुलकर का, आता है विराट का आता है, और इन सबको भी जिसने लीड किया हुआ है वो विराट कोहली है। तो मुझे ये बताएंगे इन क्रिकेटर्स का इतना फेमस होने का मतलब कि इतनी किस तरह से उनकी नेट वर्थ इतनी ज़्यादा बनती है? लाइक उसकी 115 है अगर MS धोनी की बात की जाए, सचिन तेंदुलकर की 117 है, और अगर विराट की बात की जाए तो वो 700 करोड़ है। तो क्या ऐसी वजूहत है कि लोग इतना प्रेफर करते हैं उनको साथ एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, वैसे उनको इतनी प्रायोरिटी दी जाती है? यार एक फेमस क्रिकेटर है, पहली बात ये है। अगर हम बात करते हैं विराट कोहली के वाले से देख लें, उसका इंस्टाग्राम भी उठा के देख लें तो क्रिकेटर के लाइन में तो सबसे आगे वही चल रहा है, ठीक है। अगर इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की बात करें जाए, फिर प्रमोशन भी उन लोगों से कराई जाती है जिनके फॉलोअर्स ज़्यादा हों, जिनको देखने वाले उनके पैरोकार ज़्यादा हों, तो उसके पैरोकार भी ज़्यादा हैं और उनसे प्रमोशन कराने के जो पैसे भी दिए जाते हैं वो वगैरह, उस चीज़ में भी देखा है तो वो कौन सी एक प्रमोशन करते हैं, हज़ारों की तादाद में प्रमोशनें करते हैं। किसी जगह भी जाना है, किसी ब्रांड की ओपनिंग भी है, उन्हें बुलाया जाता है, किसी बड़े से बड़े ब्रांड से लेके छोटे पे तो पहली बात उनको वो जाते नहीं है, ठीक है। बड़े ब्रांड पर बुलाया जाता है, फिर उसकी ओपनिंग वगैरह होती है, सारा कुछ होता है उस पर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर ऐसा कौन सा क्रिकेटर है जो कि आपको लगता है कि रिचेस्ट है और उसके पास बहुत सारी एडवर्टीजमेंट्स भी हैं एंड स्टिल उसने अपनी वो पोजीशन को मेंटेन करके रखा हुआ? शाहिद अफरीदी। उसके अलावा पाकिस्तान में अब बाबर आजम जो उभरते सितारे आ रहे हैं सामने, उसके बाद शाहीन अफरीदी हैं वो आ रहे हैं, तो इस लिहाज से देखा जाए तो वैसे पाकिस्तान में ये 3-4 ही अभी मौजूदा हाल में है, लेकिन पुरानों में देखा जाए तो शाहिद अफरीदी हैं, वो शुरू से वही कैलिबर है उनका, वही एक स्ट्रेटजी है, वही उनकी एक फेम है। अभी तक लोग उन्हें उतना ही पसंद करती हैं। एड्स वगैरह उनके आप देखते हैं तो वो भी होते हैं, प्रमोशन के लिहाज से भी देखें, उनकी अपनी चैरिटी भी है एक, आप वो भी देखें, तो काफ़ी लोगों में दान भी करते हैं यार, अच्छा बंदा है। सही हो गया, थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि अगर सबसे रिचेस्ट इंडियन क्रिकेटर्स की बात की जाए तो उसमें सचिन आता है, MS धोनी आता है, एंड सबसे जिसको लीड किया जा रहा है दैट इज़ विराट कोहली। ठीक हो गया। 700 करोड़ उनकी अगर देखा जाए तो कह लें कि उनकी नेटवर्थ बनती है। फिर आते हैं जी तेंदुलकर, फिर आते हैं MS धोनी। तो मुझे ये बताएं कि इतनी ज़्यादा नेटवर्थ उन्होंने किस तरह से, मतलब कि नो डाउट बड़े मशहूर क्रिकेटर्स हैं, वो एडवर्टीजमेंट्स हैं उनके पास, लेकिन स्टिल उन्होंने अपनी पोजीशंस को मेंटेन करके रखा हुआ है। वो एडवर्टीजमेंट करते हैं, उसके अलावा इन्फ्लुएंसर भी। अगर आप बात की जाए, पिछले दिनों मैं स्टडी कर रहा था तो उसमें आ रहा था कि जो विराट कोहली हैं वो किसी ब्रांड के लिए जब वो इंस्टाग्राम पे अपने एक पोस्ट लगाते हैं तो उसके लिए भी वो थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ जो है वो चार्ज करते हैं। तो अगर वो 3-4 पोस्टें महीने की लगा दें तो मेरा ख्याल है 10-12 लाख रुपए तो वहीं से बन जाता है, बल्कि ज़्यादा ही बनता होगा। तो इसी तरह ही अब वो सिर्फ ये थोड़ी कर रहे होंगे, उनका वहाँ पे इंडिया के अंदर एक उनका अपना रेस्टोरेंट भी है, इसके अलावा वो इस वक्त वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर भी हैं। वहाँ से देखिए उन्होंने अपनी पोजीशन को सिक्योर किया हुआ है। बात आप सचिन की कर लें, तेंदुलकर की कर लें या विराट की कर लें, तो उन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से अपनी जो पोजीशंस हैं उनको सिक्योर किया हुआ है। अच्छा, मुझे ये बताएंगे अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त ऐसे कौन से प्लेयर्स हैं जो कि रिचेस्ट आते हैं और उन्होंने अपनी पोजीशंस को सिक्योर किया हुआ है? रिचेस्ट अभी अगर बात करें, मैं इंटरव्यू दे रहा था बाबर आजम का, तो उसमें वो कह रहे थे कि मेरे पास होडी है, उन्होंने DHA में घर भी बनाया, गुलबर्ग में एक घर बनाया। मैं पाकिस्तान के स्टैंडर्ड पे रहेगी ना, मुझे लगता है अभी इस वक्त जो है वो बाबर आजम अमीर है। लेकिन हारिस रऊफ को देख लें, मोहम्मद आमिर को देख लें। 2009 के अंदर जब मोहम्मद आमिर की इन्होंने एक वीडियो दिखाई थी, जब वो नया नया फेमस होना शुरू हुआ था, तो उसका कच्चा घर था, घर में एक दरख्त था और वहाँ पे झाड़ू था, वो उसके बीच में ना यूँ करके अड़ाया हुआ था। और अभी आप देखें अगला भाई BMW चला रहा होता है। तो मैं वही कह रही हूँ कि देखें अगर बात की जाए इस वक्त शाहिद अफरीदी की, तो उनको रिचेस्ट कंसीडर किया जाता है क्रिकेटर पाकिस्तान की तरफ से। उसमें इमरान खान भी आते हैं और बाकी सारे पुराने प्लेयर्स। अगर आप नेट की हिस्ट्री ओपन करो तो आपको पुराने प्लेयर्स दिखाए जा रहे हैं, नए प्लेयर्स में से कोई भी नहीं आता इतना रिचेस्ट। जैसे कि अगर आप इंडियन प्लेयर्स की बात करो तो उसमें मेरे ख्याल में वैसे ही अब पॉलिटिशियन बन गए हैं ना, वो तो अब ऊपर की कमाइयाँ आ रही हैं। वो फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बन गए, उन्होंने यहाँ पे एक बराए नाम शौकत खानम खोला हुआ है, वो ऊपर की कमाइयों से बड़े अमीर हुए हैं, वो मसला कोई नहीं। लेकिन अभी ये प्लेयर्स जो हैं इनको तो ऊपर की कमाइयाँ नहीं ना आ रही। सही हो गया। तो अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि जितनी पीछे काफ़ी लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे। कोई बात नहीं, पढ़ने दें उनको पीछे। आप मुझे सिर्फ लास्ट क्वेश्चन का आंसर देखिए, अगर इनकी नेटवर्थ की बात की जाए तो आपको क्या लगता है कि टिल दी एंड इनकी नेटवर्थ इतनी ही रहने वाली है, कुछ थोड़ा सा बढ़ेगी मज़ीद बढ़ेगी? जाहिर है अब यहाँ पे हाथ बांध के तो नहीं बैठ जाएंगे, इसको मज़ीद बढ़ाने का तरफ हो जाएंगे। तो जाहिर है जब बढ़ेगी तो फिर वो मज़ीद वर्दी नेटवर्क बनेगी, उनकी वर्दी होंगे वो, उसके फिर वो इंस्टाग्राम की पोस्टें भी मज़ीद महंगी कर देंगे,
फिर वो ब्रांड से जो इंडोर्समेंट लेंगे वो भी काफ़ी ज़्यादा लेने लग गए। सही हो गया, थैंक यू सो मच सर आपके ओपिनियन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? मेरा ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि अगर बात की जाए इंडियन के रिचेस्ट क्रिकेटर्स की, जिसमें नाम आता है सचिन तेंदुलकर का आता है, उसके बाद MS धोनी का आता है और अब विराट कोहली जो कि सबसे ज़्यादा लीड पर है, तो मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि उनको इतनी एडवर्टीजमेंट्स किस बिहाफ पर मिलती हैं? और सेकेंडली अगर बात की जाए तो जो उन्होंने पोजीशन अपनी सिक्योर की हुई है नेटवर्थ को लेकर, ठीक हो गया, जैसे MS धोनी की बात की जाए तो उनकी 115 मिलियन है, तेंदुलकर की बात की जाए तो 117 है, और अगर इसकी बात की जाए विराट कोहली की तो वो 700 करोड़ है, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि उनकी नेटवर्थ बनी हुई है। तो किस बिहाफ पे उन्होंने इतना कुछ अर्न किया हुआ? ये सारा कुछ जो है इनकी प्रोग्रेस के ऊपर है। सारा जो है ना प्रोग्रेस अपनी स्किल्स दिखाई हैं, अपना हुनर दिखाए हैं। और पहली बात है, अब ये जो MS वर्ड कोहली वगैरह ये अब हो गए ब्रांड्स, ठीक है। आप कोई भी किसी ने मार्केटिंग करनी है तो वो MS धोनी के साइंस वगैरह, उनके साइंस की इतनी करोड़ अरबों रुपए उनकी प्राइस पे है, तो इसलिए वो उनकी एफर्ट के ऊपर है सब कुछ। सही हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर से कोई क्रिकेटर्स आपको ऐसे नज़र आते हो जिनको देखकर आपको ये लग रहा हो कि वाकई वो रिचेस्ट क्रिकेटर्स में है? अफरीदी, शाहिद अफरीदी, शुएब अख्तर। सही हो गया। और तीसरे पर अगर आप कहो तो बाबर आजम। सही हो गया। अच्छा लेकिन अगर बात की ना रिसेंटली, तो अगर बात की जाए ना रिचेस्ट क्रिकेटर्स में, तो उसमें शायद अफरीदी जो है ना वो टॉप लिस्ट पर आ रहे होते हैं। सही हो गया। तो मुझे ये बताएं कि आने वाले दिनों में अगर देखा जाए तो आपको क्या लगता है कि जो MS धोनी है, तेंदुलकर हैं या विराट हैं, क्या वो अपनी पोजीशन इसी तरह सिक्योर कर पाएंगे जैसे वो करते आ रहे हैं एडवर्टीजमेंट्स को लेकर या बाकी चीज़ों को लेकर? जी, मुझे तो ये लगता है कि जिसकी ज़्यादा अच्छी स्किल्स होंगी, जिसकी ज़्यादा मतलब प्रोग्रेस अच्छी होगी, जाहिर बात है वो तो बंदा ऊपर ही जाएगा, नीचे तो आएगा। अब जिसकी डाउन होती जाएगी तो उसका आप कह नहीं सकते कि अप होती है, डाउन होती है। सही हो गया। तो पाकिस्तानी क्रिकेट से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आने वाले दिनों में? पाकिस्तान क्रिकेट से तो काफ़ी एक्सपेक्टेशंस हैं, बड़े अच्छे हमारे प्लेयर्स हैं। बस ये कि जब एंड होता है तो घबरा जाते हैं, तो ये इनको बस थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। बाकी तो लव है अपना। सही होगा। थैंक यू सो मच फॉर ओपिनियन का। ठीक है आपसे। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि अगर बात की जाए इंडियन क्रिकेटर्स की जो कि बहुत ज़्यादा रिच हैं, रिचेस्ट उनको कंसीडर किया जाता है, जिसमें MS धोनी आते हैं, विराट कोहली आते हैं और सचिन तेंदुलकर आते हैं। दो इसमें से रिटायर्ड हैं, और अगर बात की जाए विराट की तो वो इन सर्विस है अभी, लेकिन इनकी नेटवर्थ बहुत ज़्यादा है। आपको क्या लगता है कि किस तरह से उन्होंने अपनी इस नेटवर्थ को मेनटेन किया हुआ है? देखिए, उन्होंने इसलिए किया हुआ है कि एक तो वो जो रिटायर हैं वो भी क्रिकेट के साथ टच रहते हैं, अपने खिलाड़ियों को मिलते जुलते रहते हैं, बाहर भी जाते हैं, उनके पीछे भी जाते हैं, और आवाम के साथ भी वो टच रहते हैं। ठीक है, क्रिकेट को देखते हैं, उसके ऊपर कमेंट्स भी करते हैं। ठीक, और जो खेल रहे हैं वो तो प्रैक्टिस करते रहते हैं रेगुलर, और अपनी गेम को हर वक्त हर मैच में अच्छा करने की कोशिश करते हैं। सही हो गया। तो इसलिए उनकी क्रिकेट काफ़ी अच्छी है। मैच हार जीत जाना वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन पाकिस्तान से काफ़ी बेहतर खेल जाते हैं। सही हो गया। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी क्रिकेटर्स हैं इस वक्त या रिटायर्ड हैं, उनमें से आपको कौन सा लगता है कि इसकी सबसे ज़्यादा इनकम होगी? इनकम तो वसीम साहब की काफ़ी है, वो क्योंकि तो कोच बन गए बांग्लादेश टीम के, और पैसे आ जाएंगे। वैसे वो ऐड शैड में भी आते रहते हैं, बेगम उनकी बाहर की है, इसकी वजह से उनको ऐड काफ़ी मिल जाते हैं। तो दूसरा मियांदाद के पास भी काफ़ी पैसे हैं, लेकिन वो ज़ाहिर नहीं करते। सही हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं कि जैसे बात की जाए विराट की, तेंदुलकर की और MS धोनी की, तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह उन्होंने अपने आप को अब मेंटेन किया हुआ है, क्या एंड तक ही मेंटेन रख पाएंगे इसी तरह? देखिए, ये एंड तक तो कोई भी बंदा अपने आप को नहीं रखता है, एक फैक्ट होता है ना। जब बंदा उस एज में चले जाता है तो फिर बंदा उसका थोड़ा डाउनफॉल आना शुरू हो जाता है, क्योंकि उस तरह वो उसकी कैपेसिटी नहीं रहती लोगों को मिलने जुलने की, खेलने की भी नहीं रहती। लेकिन अब तक जो जा रहे हैं अच्छे जा रहे हैं, अब तक तो उन्होंने अपने आप को काफ़ी मेंटेन किया। सही हो गया। थैंक यू सो मच।